शुरू हो गया। डॉक्टर का वो भी बोला था 95, लेकिन आगे चल के बोलेगा कि 100 बोल रहा था कि 110 तक रेट पहुंच जाएगा, 110 पहुंचेगा बोल रहा था। सही है ना? अभी मतलब टाइप हाँ ठीक है अभी पूरा मतलब अभी हाँ ठीक है। चलो जी, कल की कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। कल कहाँ तक हो चुका था? प्रोटोजोआ में 3 एग्जांपल, प्रोटोजोआ में 3 एग्जाम्पल कौन कौन से हो चुके थे? अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा हो चुका था, यूग्लिना। पैरामीशियम हो चुका था, यूग्लिना हो गया। तीनों के बारे में बता दिए थे। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आता है आप लोग को, देखिए सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन होता है, चाहे सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन होता है, हो गया। समुद्र के बागीचा किसे कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, यस ठीक ना। सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन होता है, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन होता है, जबकि समुद्री बागीचा किसे कहा जाता है। ठीक है, सारा का सारा आपको किससे मिलेगा, इसी संघ से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो अगला अभी क्या नाम है, प्रोटोजोआ संघ के ही आप लोग को प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ के उदाहरण है। जब ये खत्म नहीं हुआ, अभी तीन वहां था ना, कल बताया था ना, अमीबा, यस सर पैरामीशियम Yes. और क्या था, यूग्लिना। अगला लिखिएगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। हाँ, ये क्या है, सबसे छोटा प्रोटोजोआ होता है। हो गया, सबसे छोटा प्रोटोजोआ होता है, और इससे एक रोग होता है जिसको कहते हैं हम लोग मलेरिया। सबसे छोटा प्रोटोजोआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके। अगला है आप लोग का एसिटाबुलेरिया, नाम ही बड़ा अटपटा है, एकदम जीभ छिल जाता है एकदम। एसिटाबुलेरिया, ये तीसरा कि ये सीटा एसिटा, एसिटा। ए यहाँ अच्छा, एसिटा, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया, ये क्या है, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। एक और उदाहरण लिख लीजिएगा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। हो गया। यस सर। इससे क्या होता है, क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस होता है, एक रोग होता है जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। जैसे बार बार जब सोते हैं लोग, हाँ, आलस, स्लीपिंग सिकनेस, आलस हाँ हाँ, आलसपना जिसको कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। हो गया। यस सर। तो आप देखें यहाँ पे प्रोटोजोआ संघ के कितने उदाहरण आके आप आगे आके आपको 6 उदाहरण आगे ना। यस सर। पहला क्या था, अमीबा, दूसरा क्या था, पैरामीशियम, तीसरा क्या था, यूग्लिना, फिर क्या था, प्लाज्मोडियम था। प्लाज्मोडियम। अगला क्या हो गया, एसिटाबुलेरिया हो गया, और क्या हो गया, ट्रिपैनोसोमा। तो 6 उदाहरण कौन हो गए आप लोग को, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। और सबसे पहले अगर पृथ्वी पे आने वाले संघ है तो कौन से संघ है आप लोग को, तो प्रोटोजोआ संघ। सबसे पहले कौन पृथ्वी पे आए हैं, तो प्रोटोजोआ संघ। सब एक कोशिकीय जीव है ना, सारे एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हो गए,
कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है, ये नाम दे देता है, पूछेगा ये कौन एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। यस सर। ठीक है ना। सबसे अधिक पूछा गया है आप लोग को पैरामीशियम है। पैरामीशियम कैसा है, तो एक कोशिकीय है कि द्विकोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। ठीक है। तो सर तो 6 उदाहरण किसके आगे आप लोग को, एक प्रोटोजोआ का कितने हैं आप लोग को, सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब आ जाइए आप लोग, ये तो खत्म हो गए। अब बात करते हैं हम लोग अगले संघ की तरफ, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, बहुकोशिकीय। पहला लिखिएगा पोरीफेरा संघ। अब जो भी संघ आएगा सब क्या आएगा, बहुकोशिकीय में आएगा। पोरीफेरा संघ हो गया। इससे क्वेश्चन आता है आप लोग को, जो कि एक से एक जीव है जिसको बोलते हैं साइकल, अभी हाल ही में आया हुआ है। साइकल किस संघ को बिलोंग करता है, यस ठीक है, अभी हाल ही में पेपर में आया हुआ है। साइकल किस संघ से बिलोंग करता है, ठीक है। अब चलो अब देखो यहाँ पे पोरीफेरा, देखो पोरी मतलब होता है छोटे छोटे छिद्रों वाला जीव। छोटे छोटे छिद्रों वाला जीव को क्या करते हैं हम लोग, पोरीफेरा। और इनका शरीर ऐसा होता है एकदम स्पंज जैसा होता है, दबाओगे तो फिर क्या होगा, खुल जाएगा। तो छोटे छोटे छिद्रों वाले जो जीव होते हैं उसको क्या कहा जाता है हम लोग, क्या कहा जाता है, ये हम लोग यहाँ नहीं मिलेंगे, ये सब समुद्री जीव है। सब यस ये सब समुद्री जीव है, ठीक ना। ये सब क्या क्या है, समुद्री जीव है, ठीक ना। तो पोरीफेरा संघ, पोरीफेरा संघ, पोरीफेरा संघ में क्या जाएंगे, क्या बोले आप लोग को, छोटे छोटे छिद्रों वाले जो जीव होंगे उसी क्या कहते हैं, पोरीफेरा संघ में आते हैं। तो इनके शरीर में क्या होते हैं, पहले तो समुद्री जीव है और छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। हेलो, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। अभी नहीं, हम आएंगे आधे घंटे बाद। पोरीफेरा में लिखा है। एक तो समुद्री जीव है, दूसरा क्या है, छोटे छोटे इसमें छिद्र पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे आप लोग के, साइकन, देखो नाम आ गया, हो गया। हाइलोनेमा यूप्लेक्टेला, साइकिल है सर। हाँ साइकिल, ये पूछा गया क्वेश्चन बच्चा, साइकिल किस संघ से बिलोंग करता है, ठीक है। हाइलोनेमा यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, सब नाम भी पता नहीं कहां कहां से रखे होंगे। सर दूसरा क्या लिखा है, स्पंज है, दूसरा हाइलोनेमा, हाइलोनेमा, स्पंजिला, स्पंजिला हो गया, यू स्पंजिला, यू स्पंजिला। तो ये सब कितने हो गए आप लोग के, कितने, 5 उदाहरण हो गए ना, किसके, 5 ही ना, 5 और किससे किस संघ से होंगे आप लोग के, तो पोरीफेरा संघ के हैं। शरीर कैसा होता है, तो स्पंज जैसा होता है। उनके शरीर पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और क्या कहाँ पाए जाते हैं, तो समुद्री जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। हो गया, क्या क्या हो गया आप लोग को, साइकल हो गया, हाइलोनेमा हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पंजिला हो गया और यू स्पंजिला हो गया, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है स्पंज जैसा होंगे, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कैसा होंगे, स्पंजिला, ठीक है, स्पंज के जैसे होंगे, ठीक है। अब अगला आ जाते हैं हम लोग, कौन से संघ में बात कर लिए जाए, बोलो बच्चा, तो सिलेंट्रेटा संघ में, सिलेंट्रेटा,
Yes. छब्बीस सिलेंट्रेटा संघ में हो गया। अब देखो यहाँ पे ये भी समुद्र के जीव में ही, समुद्र में ही पाए जाते हैं। तो इनके क्या होते हैं, मुख पे बाल होते हैं। देखो कि समुद्री जीव खासतौर से जब समुद्रों में जब दिखाते हैं आप लोग को देखना, तो ऐसे निकले होते हैं नीचे पीछे, यहाँ पे सब किनारे किनारे क्या बहुत सारे क्या होते हैं, बाल निकले हुए होते हैं। तो जिनके मुख से क्या रहते हैं, बाल निकले हुए होते हैं, वो किस में होते हैं आप लोग को, सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत। हाँ, मछली के मुख से बाल वो तो एक दो बाल की बात नहीं, पूरा एकदम क्या बोलते हैं, जैसे बाल की, जैसे हमारे बाल की जैसे पूरे बाल निकले ना, तो उसको किस में रखा जाता है, सिलेंट्रेटा संघ में रखा जाता है ना। इसको हम लोग निकेडिना संघ भी कहा जाता है ना। इसको अन्य नाम क्या है आप लोग को, निडेरिया, निडेरिया संघ भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है आप लोग को, निडेरिया संघ भी होता है। खासतौर से एग्जाम्पल देखो, सबसे अच्छा उदाहरण है आप लोग को हाइड्रा, देखते हो आप लोग हाइड्रा, है ना, सबसे अच्छा उदाहरण देख लो, हाइड्रा है ना, लंबा सा होता है, देखो किनारे किनारे मुख निकला है, बाल निकले होते हैं ना, तो हाइड्रा को ही किस संघ में आते हैं। मतलब ऐसे जीव जिनके मुख से क्या कहते हैं, बाल निकले होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, निडेरिया संघ के अंतर्गत आते हैं या सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। हो गया। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप लोग, जिनके मुख से क्या लिख देते हैं, बाल निकले होते हैं, जिनके मुख से बाल निकले होते हैं। जिनके मुख से क्या निकलते हैं, बाल निकले होते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3 का स्राव करते हैं, निकालते हैं, का स्राव करते हैं। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रकार का चूना होता है। ये सिलेंट्रेटा संघ स्राव करते हैं। हो गया। अब बड़ी बात इसका समझना है, इसका स्राव करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, एक प्रकार का चूना होता है। जैसे पूछा जाए कि चाक किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो चाक हम लोग लिखते हैं ना, वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो एक है आप लोग को ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है, ग्रेट, पूरा का पूरा रीफ जो बन गया है इसी से बना हुआ है। और किसके श्रावण से बना है, तो सिलेंट्रेटा संघ से बना हुआ है। जैसे कि सुने हो आप लोग ना, जैसे कि लक्षद्वीप कैसे बना है, तो इन्हीं कीड़े मकोड़े के कंकालों से बना हुआ है। उसी तरह से पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ किससे बना हुआ है, तो सिलेंट्रेटा संघ के स्रावित होने वाले किसे, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, ठीक ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, स्राव करते हैं, जिससे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, का निर्माण हुआ है। हो गया। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आप लोग को, तो हाइड्रा, मूंगा, हाइड्रा, मूंगा,
जेलीफिश। अब कहोगे जे कि भैया जेलीफिश है, ये तो क्या नाम है, मछली में आएगी, लेकिन है मेनली क्या चीज, तो ये सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। मूंगा। हाँ, मूंगा। अब फिश नजर आ रहा है तो भैया थोड़ा वो क्या देख भैया ये तो मछली है, लेकिन है क्या ये सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है आप लोग का। लेकिन ये है क्या? क्या चीज देखो, बिल्कुल मोबाइल है, देखो निकाल सकते कैसा होता है। सब कुछ आज के डेट में ऑप्शन है ही है। मिला? नहीं आया? अरे मुंह से आया तो मुझे पहले और लगता है बता दो। नहीं है, थोड़े पे नहीं है क्या? ऐसे तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रा मूंगा निकालो जरा, सर्च करो जरा, देखो हो गया हाइड्रा मूंगा और जेलीफिश। अब देखो यहाँ पे मूंगा को ही क्या कहते हैं, अभी हम चर्चा किए हैं समुद्र का बगीचा किसे कहा जाता है, तो मूंगा को कहा जाता है, ठीक ना। समुद्री बगीचा किसे कहा जाता है, तो मूंगा को कहा जाता है। तब ये जेलीफिश। हाँ सही बताइए ये तो। हाँ, देख लो मुख से ला, पता नहीं चला इससे तो बहुत है। देख रहे हो बाल निकला है, हाँ? मूंगा देख लो कहाँ है, यूट्यूब कहाँ है, वो कहाँ है? ऊपर ही है सर। अच्छा हाँ। मूंगा तो मूंगा पत्थर आ गया। समुद्री जीव मूंगा। हाँ? हाँ। तो ये एक प्रकार की मछलियां नहीं है ना? ना, समुद्री जीव मूंगा। समुद्री जीव मूंगा। ये तो ये हम्म। ये सर ये मूंगा है। ये तो सही लग रहा है जैसे कोई घास जमा। ठीक ना, तो शरीर के मुख पे क्या निकले हुए हैं, पूरे का पूरा बाल निकले हुए हैं, ठीक ना। तो ये कहते हैं आप लोग के, ये समुद्र का बगीचा, मतलब पूरा का पूरा समुद्र जो है वो किससे पटा हुआ है, तो मूंगा से पटा, ठीक ना। अब बोले ये बस समझे कि बगीचा है तो घूमने भी चले जाए, समझे। ये कई आकार में होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, हर पूरे रंग बिरंगे होते हैं, देखने में बड़ा खूबसूरत लगते हैं ये सब। हाँ सर ये बिल्कुल पूरा है। ठीक है ना, दिखे क्यों नहीं दिखेगा, समुद्र के अंदर जाओगे तब दिखेगा। मिलेगा सर, देख लो। हाँ? इधर तो मिलेगा ही इधर नहीं मिलेगा, जब समुद्री जीव है कहाँ से इधर पा जाओगे, तो हो गया कोई दिक्कत यहाँ पे। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं आप लोग को, हाइड्रा हो गया, मूंगा हो गया, जेलीफिश आ गया, ठीक ना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं आप लोग को, तो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, हो गया। इसे हम लोग समुद्री बगीचा कहते हैं, तो मूंगा को क्या कहते हैं, समुद्री बगीचा कहा जाता है। अब अगला संघ की बात कर लिया जाए, जिसको कहते हैं हम लोग, हो गया एनिलिडा संघ। सब संघ के बारे में थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, देखिए आप लोग को क्वेश्चन इधर उधर से ना आए, आप लोग इसी में सारे खास तौर से संघ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग को निपट जाएंगे। तो क्या कौन से संघ, एनिलिडा संघ। लास्ट में आप लोग को इसे क्वेश्चन भी दे देंगे आप लोग को।
हो गया। अब एनिलिडा संघ में के अंतर्गत आ जाएंगे क्या, देखिए जिनके शरीर कई खंडों में बने होते हैं, जिनके शरीर क्या होते हैं, कई खंडों में बने होते हैं, उसको कहाँ रखा गया है, तो एनिलिडा संघ के अंतर्गत रखा गया है। अब बताओ जो तुम लोग के आसपास में ऐसा जीव है। और ये अरे जोक भी तो कई सारे खंडों से बने होते हैं, तो जिनके शरीर कई खंडों में बने होते हैं उसको कहाँ रखा गया है, एनिलिडा संघ में रखा है। हो गया, हो गया। शरीर कई खंडों से बना होता है, जिनके शरीर कई खंडों से बना होता है। जैसे जो हाँ, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जोक, केचुआ, केचुआ। हाँ बोलो, क्या बोले जी तानिया? हो गया नेरिस, 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 नेरिस। जिनकी बॉडी तनाव होती है ऐसे ऐसे करके, हाँ, वही बात है। तो खंडों में बना होगा तभी तो ना होगा ना। हाथ मतलब वही आते हैं, मतलब जितने भी ऐसे ऐसे करके चले हुए हैं। तो जैसे जैसे चलेंगे तो उससे तो बहुत सारे जीव चलते हैं। केचुआ भी तो ऐसे ही चलता हमने है, समझे जिनके शरीर तो जोकि बहुत ऐसे ही सारे, चलती है। तो जिनके शरीर क्या होते हैं, कई खंडों में बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो। फिर क्या हुआ, केचुआ। फिर क्या हुआ, नेरिस। अब केचुआ को हम लोग किसान का मित्र कहते हैं, नहीं कहते हैं? कहते हैं सर, क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना उनके कोई फसल नहीं होता। ऐसा कैसे? वो जमीन को सर चालते रहते हैं। हाँ, जमीन को क्या करते हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर करते रहते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे करते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, जमीन क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, किसान का, किसान का दुश्मन कौन होता है, सबसे बड़े दुश्मन चूहा ही होते हैं, है ना। सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं, तो चूहा होते हैं। सब मित्र कौन होते हैं, चूहा। अब आ जाइए आप लोग, हो गया एनिलिडा संघ। एनिलिडा संघ कौन आते हैं, जिनके शरीर क्या होते हैं, कई खंडों में बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनिलिडा संघ कहते हैं। अब आ जाइए अगला संघ में, प्लेटीहेल्मिन्थीड संघ। ऐसा संघों का नाम रखे हैं साहब, देखिए क्या नाम है, अगर अधिक देर बोले तो मुंह दुख जाएगा ना जी। प्लेटीहेल्मिन्थीड संघ, प्लेटीहेल्मिन्थीड संघ। हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीड संघ। इनका क्या होता है, इनके निमेटोडा संघ भी किसको कहा जाता है, निमेटोडा संघ, हाँ भी कहा जाता है। निमेटोडा संघ भी कहा जाता है। हो गया। अब इनका शरीर कैसा होता है, एकदम पतला और लंबा सा होता है ना। इनका शरीर कैसा होता है, एकदम पतला और कैसा होता है, लंबा होता है। चलो सुनो 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 सुनो, तुम तो छोटे, सब कुछ छोटा रहा ही होगा, तो लैट्रिन के रास्ते केचुआ निकलते हैं, जब छोटे बच्चे रहते तो निकलते हैं कि नहीं निकलते? कौन होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीड संघ के ही फीस को हम लोग कहते हैं फीता कृमि, है ना। तो फीता कृमि की संघ के अंतर्गत आते हैं आप लोग को, तो प्लेटीहेल्मिन्थीड संघ के अंतर्गत, ठीक है ना। हो गया, समझे ना, समझे? मैंने दवाई पिलाया जाता है, इसीलिए पिलाया जाता है, ये केचुआ मर जाता है,
है ना, समझे, इसीलिए क्या कहता है, अधिक क्या करते हैं जो लोग बाहरी खाना खाते हैं, अधिक मिट्टी उट्टी खाए रहते हैं, उससे बच्चों को क्या होता है, यही केचुआ अंदर चले जाते हैं। किस संघ के अंतर्गत आते हैं, उसको केचुआ नहीं, उसको फीता कृमि मेनली बोला जाता है। किस संघ से बिलोंग करते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथेस संघ से बिलोंग करते हैं। शरीर कैसा होता है, शरीर कैसा होता है, तो चपटा और पतला, चपटा तथा पतला। एग्जाम्पल क्या होगा आप लोग का, टीनिया, उसको टीनिया कहा जाता है बच्चा, हाँ टीनिया कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है पैसिओला, पैसिओला, और तीसरा अपना प्लेनेटिला, प्लेनेटिला। कहाँ पाए जाते हैं टीनिया, तो मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं, है ना। कहाँ पाए जाते हैं, तो मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। किस संघ से बिलोंग करते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथेस संघ से बिलोंग करते हैं। ये कोई दिक्कत किसी को, कौन कौन से संघ हो गए हम लोग के, प्रोटोजोआ संघ हो गए, फिर क्या हो गए, पोरीफेरा हो गए, फिर क्या हो गए, सिलेंट्रेटा संघ हो गया, एनिलिडा हो गया, प्लेटी हेलमिंथेस हो गया, और क्या हो गया, प्लेटी हेलमिंथेस हो गया। किसी को कोई दिक्कत, प्लेटी हेलमिंथेस कैसे होते हैं, तो चपटे, और कैसे होते हैं, उनकी संरचना पैदल, क्या नाम, पैदल कर पतली होती है और लंबी होती है, हो गया चपटा और पतला। कौन कौन से उदाहरण हो गए आप लोग को, टीनिया, पैसिओला और प्लेनेटिला। अब आ जाइए आप लोग अगले संघ के अंतर्गत, जिसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग हो गया एस्केमेंथीस। ये कौन सा संघ होगा, सातवां होगा कि छठा होगा जी, पांचवा, पांचवा ही होगा। प्रोटोजोआ के लगे 6, ये जो इस बार बोलेंगे सर, ये 6वां होगा। वो एक की ऐसी है, दो उसके में 5 हो गया एस्केमेंथीस। क्या बच्चा, क्या हुआ, नहीं सर, नहीं लिखा है क्या, हो गया। अब देखो यहाँ पे फीता कृमि क्या बोले थे आप लोग को, प्लेटी हेलमिंथेस को किसको कहता है, गोल कृमि। संरचना वैसे ही होती है चपटी, लेकिन कैसे की, तो गोल नुमा संरचना इन लोग का होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल कृमि कहा जाता है। संरचना कैसी होती है, तो चपटी, पतली और लंबी तो होती ही होती, लंबा लंबा तो खींचेंगे तब लंबा, लेकिन वही क्या होता है, गोल जैसी संरचना इनकी होती है, तो क्या कहता है, गोल कृमि कहा जाता है। हो गया। हो गया। उदाहरण में क्या आ जाएगा, एक नाम आता है पहला बूचेरिया, बूचेरिया, देखिए उदाहरण है बूचेरिया, नाम से ही अटपटा है, अटपटा रोग भी होगा, है ना, अटपटा क्या होगा, रोग भी होगा। तो जो हाथी पाव होता है, हाथी पाव जो मोटा हो जाता है, हाँ हाथी पाव जो होता है वो किसके कारण होता है, तो फलेरिया बोलते हैं। तो हाँ, जिसको फलेरिया, जिसको किसके कारण होता है, तो बूचेरिया के कारण होता है।
देखे भी होंगे आप लोग। हो गया? बुचेरिया। अगला उदाहरण है आप लोग को एस्केरिस। एस्केरिस हो गया। ये क्या हो गया आप लोग को? हाँ, एस्केरिस हो गया। एस्केमेंथिस, एस्केमेंथिस सही लिखे हैं जी? एस्केमेंथिस गलत लिखे ना? हाँ, स्केल ना? सही है ना? हाँ सर, एस्केमेंथिस अब सही है ना? हाँ, एस्केमेंथिस हो गया। तो कितने संघ हो गए आप लोग के? 6 संघ हो गए, 4 और बचे हुए हैं, ठीक ना? कौन कौन बचा हुआ है? तो मोलस्का बचा होगा, कार्डेटा बचा होगा, निकोडर्मेटा बचा होगा, एक और बचा होगा, कार्डेटा हो चुका है, मोलस्का बचा होगा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा हो गया, डर्मेटा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया और निर्मे डर्मेटा बचा। तो 4 और बचा होगा, 6 आप लोग को हो चुका है। कौन कौन हो चुका? प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, फिर एनिलिडा हो गया, फिर एस्केलमेंथीज हो गया, फिर क्या हो गया? हो गया प्लेटीहेलमेंथीज हो गया, और क्या हो गया? एस्केलमेंथीज हो गया। 6 आप लोग के हो चुके हैं, 4 और बचे हुए हैं। हो गया। चप्पल जैसी आकृति किसकी होती है? कल का क्वेश्चन है पैरामीशियम का। सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन है? नहीं सर, सबसे छोटा कौन है? प्लाज्मोडियम है। सबसे छोटा कौन है? प्लाज्मोडियम। सबसे बड़ा कौन है? एसिटाबुलेरिया। यस सर। सबसे बड़ा कौन है? एसिटा। समुद्री बागीचा किसे कहते हैं? तो मूंगा को कहते हैं। समुद्री बागीचा किसे कहते हैं? कौन से क्या नाम है जिसके मुख से बाल निकले होते हैं, वो किस संघ में रखे जाते हैं? सिलेंट्रेटा संघ में रखे जाते हैं। हो गया। जिनके मुख से बाल निकले होते हैं उसको किस संघ में रखे जाते हैं? तो सिलेंट्रेटा। जिनके शरीर कई खंडों में बटा होता है उसको क्या कहते हैं? एनिलिडा संघ में कहे जाते हैं। हो गया। फिर से क्या नाम है जिनका जिसे फीता कृमि किस संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं? प्लेटीहेलमिन्थेस। गोल कृमि किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? तो क्या नाम है? एस्केलमेंथीज के अंतर्गत रखे जाते हैं। हो गया। सबसे पहले जीव पे कौन सा संघ आया था? प्रोटोजोआ संघ आया था। ग्रेट बैरियर रीफ किस संघ के अंतर्गत बना हुआ है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में जो बना हुआ है, किसमें? हाँ, सिलेंट्रेटा। वही सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? तो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत कौन आते हैं आप लोग को? हाइड्रा, मूंगा और जेलीफिश। तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। समुद्री बागीचा किससे कहते हैं हम लोग? तो मूंगा को कहते हैं। ठीक ना। अब इससे आप लोग को जब खत्म करेंगे तो पूरा का पूरा एक दिन क्या नाम है इस पे क्वेश्चन भी देंगे। आइए याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोग को। ठीक है। सीधे पूछ देगा साइकन किस संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं। समझे? बहुकोशिकीय तो है, किस संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं। चाहे मूंगा किस संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं, चाहे गोल कृमि किस संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन अब है क्या, जानते रहेंगे तो ठीक है, नहीं जानेंगे तो भी अच्छी बात। तो राम नाम सत्य हो गया। फिर अगले एग्जाम की तैयारी शुरू है कि नहीं है? चलो रहने दीजिए इतना ही।